इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड में लीशन और बाउनिंग लालटेन फेस्टिवल में एकदम से एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। लीशन बाउनिंग से कहता है कि कितना अच्छा कोइंसिडेंस है ना कि हम दोनों यहाँ पर हैं। तो बाउनिंग कहती है कि हाँ, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर भी गई थी लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। लीशन पूछता है कि तुम वहाँ किस लिए गई थी। तो बाउनिंग कहती है कि तुम मुझे सुबह 8 बजे मिलना। इसके बाद सुबह लीशन और बाउनिंग मिलते हैं। बाउनिंग एक लेटर निकालती है और कहती है कि अब राजा और रानी के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए इस कमिटमेंट लेटर को जिस पर तुमने सिग्नेचर किया था उसे मैं तुम्हारे सामने ही जला रही हूँ। अब से तुम्हारा जो जियान फैमिली को कोऑपरेट किया था वो किसी को नहीं पता चलेगा। इसके बाद बाउनिंग लीशन से पूछती है कि क्या तुम्हें सुप्रीम बुक मिली। तो लीशन कहता है कि मुझे पता चला है कि वो बुक लॉन्गिविटी हिल के ट्रेजर रूम में है। तो बाउनिंग कहती है कि मैंने सुना है कि वो जगह बहुत सारे खतरों से घिरी हुई है, लेकिन मैं तुम्हें ट्रेजर रूम के बारे में पता करके बताऊंगी। लीशन कहता है कि ठीक है, अब मैं आपको घुड़सवारी सिखाऊंगा जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। बाउनिंग बहुत खुश होकर घुड़सवारी करती है और लीशन उसे देखता रहता है। इसके बाद बाउनिंग कहती है कि अब काफ़ी देर हो गई है इसलिए मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर बाउनिंग वहाँ से चली जाती है। लीशन उसे पीछे से देखता रहता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा महल में कहीं जा रहा होता है, तभी उसे सूसवान दिखता है। राजा उसे परेशान करने के लिए कहता है कि अभी तक तुमने सफाई क्यों नहीं करवाई और उसे पनिशमेंट के तौर पर घुटनों पर बैठा रहने की सजा देता है और वहां से चला जाता है। जब काफ़ी देर हो जाती है तो बाइसू वहां आती है। बाइसू उसे पानी पीने के लिए कहती है लेकिन सूसवान मना कर देता है और बेहोश हो जाता है। बाइसू उसे पानी पिलाती है और सूसवान के होश में आते ही बाइसू उससे कहती है कि मैं अभी जाकर राजा से तुम्हारे लिए माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन सूसवान बाइसू से कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम यहाँ से चली जाओ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा अपने सर्वेंट से कहकर जाओ शुआओ को अपने पास बुलाता है। राजा अपने हाथ में तलवार लेकर जाओ शुआओ की तरफ करते हुए कहता है कि तुमने बाउनिंग के बारे में सोचकर ही गलत किया है और तुम्हें बाउनिंग और तुम्हारी लाइफ में से एक को चूज करना होगा। तभी जाओ शुआओ कहता है कि मैं प्रिंसेस से प्यार करता हूँ और इतना कहकर जाओ शुआओ अपने आप को आगे झुका देता है जिस वजह से तलवार उसके कंधे में लग जाती है। तभी वहां पर दादी आ जाती है और राजा तलवार को फेंक देता है। दादी अपने गार्ड से कहती है कि जल्दी से जाओ शुआओ को रूम में लेकर जाओ। इसके बाद दादी राजा से कहती है कि मैं तुम्हें बाउनिंग की खुशियों के बीच में नहीं आने दूंगी और अब बाउनिंग तुम्हारी नहीं है। इसके बाद दादी गुस्से में वहां से चली जाती है। अब कुछ देर बाद जाओ शुआओ को होश आता है। दादी जाओ शुआओ से कहती है कि तुम्हें पता है कि राजा बाउनिंग को पसंद करता है, इसलिए अगर तुम्हारी शादी बाउनिंग से होती है तो तुम उसे कहाँ लेकर जाओगे। तो जाओ शुआओ कहता है कि मैं अपने देश ननमिन वापस चला जाऊंगा और कैपिटल में फिर कभी नहीं आऊँगा। दादी इस बात को सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद बाउनिंग दादी से मिलने आती है। दादी बाउनिंग को बताती है कि राजा ने आज जाओ शुआओ को मारने की कोशिश की क्योंकि राजा को पता चल गया है कि मैं तुम्हारी शादी जाओ शुआओ से करवाना चाहती हूँ। जाओ शुआओ तुमसे प्यार करता है इसलिए तुम्हारे लिए उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी जाओ शुआओ से हो जाए। बाउनिंग ना चाहते हुए भी दादी की बात मान लेती है। इस पर दादी कहती है तो ठीक है, हम रानी की परमिशन लेने के लिए लॉन्गिविटी हिल पर जाएंगे। लॉन्गिविटी हिल पर जाने का नाम सुनकर बाउनिंग कहती है कि दादी मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। दादी इस पर मान जाती है और कहती है कि ठीक है, जाओ शुआओ भी हमारे साथ चलेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाइसू अपनी मेड के साथ घर आ रही होती है। बाइसू की मेड बाइसू से कहती है कि सूसवान बहुत बुरा है, आप उसकी हेल्प करने गए थे, उल्टा उसने आपको ही जाने के लिए कह दिया। इस पर बाइसू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं चाहता कि मुझे उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। तभी घर पहुंचते ही बाइसू की माँ बाइसू से कहती है कि तुम्हारी शादी के लिए रिश्ते वाले आए हैं। इस पर बाइसू शादी के लिए मना कर देती है और अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाइसू तैयार होकर सूसवान के घर जाती है। बाइसू सूसवान को दवाई देती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सूसवान इस पर गुस्सा करते हुए मना कर देता है और उसे जाने के लिए कह देता है। इस पर बाइसू को बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर वापस आ जाती है। इसके बाद हम बाउनिंग और बाइसू को देखते हैं जो कि चेस खेल रही होती है। बाउनिंग बाइसू को उदास देखकर उसे पूछती है कि क्या हुआ, तो बाइसू उसे सूसवान के बारे में सब बता देती है। इसलिए बाउनिंग सूसवान से मिलने उसके घर जाती है जहां पर सूसवान पेंटिंग कर रहा होता है। बाउनिंग सूसवान से कहती है कि क्या तुम हन फैमिली को जानते हो, उनके बेटे की पहले 2 शादी हो चुकी है और दोनों ही मर गई, उनका बेटा बहुत ही क्रूर है। बाइसू की फैमिली चाहती है कि बाइसू की शादी हन फैमिली के बेटे से हो जाए, बेचारी बाइसू की जिंदगी तो खराब ही हो जाएगी। बाउनिंग इतना कहकर वहां से चली आती है।
सुसवन ये सुनकर बाइसू के लिए चिंता करने लग जाता है और बाइसू के घर जाकर बाइसू के पेरेंट्स से उसकी और बाइसू की शादी के लिए बात करता है, जिस पर बाइसू के पेरेंट्स मान जाते हैं। जब बाइसू को ये बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रिंसेस चिंगी की मेड बैथी उसके पास आती है और उससे कहती है कि दादी बाओनिंग और जाओ की शादी के लिए बाओनिंग और जाओ के साथ रानी से मिलने लोंगिटी हिल पर जा रहे हैं। चिंगी सुनकर अपनी मेड से कहती है कि कल मुझे दादी से पहले लोंगिटी हिल पर जाना है और रानी से मिलना है ताकि बाओनिंग की शादी ना हो सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाओनिंग राजा से मिलने उसके महल जाती है। राजा बाओनिंग से कहता है कि प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें अपनी रानी जरूर बनाऊंगा। तभी बाओनिंग कहती है कि मैं अभी बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगी। मैं दादी के साथ लोंगिटी हिल पर ट्रिप के लिए जा रही हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ पर ट्रेजर रूम में बहुत सारे गैजेट्स हैं, तो क्या तुम मुझे उसका नक्शा दे सकते हो। इस पर राजा मान जाता है और बाओनिंग को ट्रेजर रूम का नक्शा दे देता है। इसके बाद हम एक नए लड़के को देखते हैं जिसका नाम क्विंग ताई है, जो कि योंगक्विंग कंट्री का प्रिंस है। वो राजा के पास आता है और उसे राजा बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कुछ उपहार देता है। राजा अपने कैपिटल मुआन में उसका वेलकम करता है। इसके बाद जब राजा रूम में होता है तो राजा का सर्वेंट राजा को बताता है कि आपकी वाइफ चिंगी लोंगिटी हिल पर गई है। राजा ये सुनकर कहता है कि वो जरूर बाओनिंग को परेशान करने वहाँ गई होगी, इसलिए मैं भी वहाँ जाऊँगा। अब हम देखते हैं कि चिंगी बाओनिंग और दादी से पहले रानी के पास लोंगिटी हिल पर पहुंचती है। चिंगी रानी को बताती है कि दादी बाओनिंग और जाओ की शादी की परमिशन के लिए यहाँ पर आ रही है, लेकिन आप उसे परमिशन मत देना। रानी चिंगी की बात नहीं मानती और कहती है कि बाओनिंग किससे शादी करती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे जाने के लिए कह देती है। चिंगी जाते जाते अपने मन में कहती है कि वो बाओनिंग को एक हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं जीने देगी, क्योंकि उसी की वजह से राजा उससे प्यार नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ लीशन गेट पर जाओ से मिलता है। लीशन जाओ से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो जाओ कहता है कि दादी मेरी और बाओनिंग की शादी करवा रही है और हम रानी से इसकी परमिशन लेने आए हैं। इतना कहकर जाओ वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रानी दादी से मिलने उनके पास आती है। दादी रानी से कहती है कि मैं यहाँ बाओनिंग की शादी के बारे में तुमसे बात करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि बाओनिंग की शादी जाओ से हो जाए। रानी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद योंगक्विंग कंट्री का प्रिंस क्विंग ताई वहाँ आता है। लीशन उसे कहता है कि वो रानी से परमिशन लेकर आता है। इतने में एक सर्वेंट क्विंग ताई से जाकर टकरा जाता है। क्विंग ताई उसे मारने ही वाला होता है कि तभी लीशन वहां पर आता है और कहता है कि रानी आपसे मिलने के लिए तैयार हैं, आप अंदर आ जाइए। इसके बाद हम देखते हैं कि लीशन नदी किनारे बाओनिंग से मिलने आता है। लीशन बाओनिंग से कहता है कि मैंने सुना है कि आप जाओ से शादी कर रहे हैं। तब बाओनिंग कहती है कि तुम्हें इस बारे में कैसा लगता है। तो लीशन कहता है कि जाओ एक अच्छा इंसान है, इसलिए आप हमेशा उसके साथ खुश रहेंगी। तभी लीशन पूछता है कि क्या आपको सुप्रीम बुक के बारे में कुछ पता चला। तो बाओनिंग कहती है कि हाँ, मेरे पास ट्रेजर रूम का नक्शा है, मैं तुम्हें वो बुक लाकर दे दूंगी। इतना कहकर बाओनिंग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात में बाओनिंग सीढ़ियों से जा रही होती है कि तभी वहां से क्विंग ताई भी जा रहा होता है। बाओनिंग की नजर तभी एक सांप पर पड़ती है जो कि क्विंग ताई को काटने वाला था। बाओनिंग अपनी पॉकेट से एक बॉल निकालती है और उसे उस सांप पर फेंक देती है। क्विंग ताई देखते ही बाओनिंग का गला पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बाओनिंग ने उस पर हमला किया है। तभी एक सर्वेंट क्विंग ताई से कहता है कि प्रिंसेस ने आपको सांप से बचाया है। ये सुनकर क्विंग ताई बाओनिंग को छोड़ देता है और बाओनिंग वहां से चली जाती है। इसके बाद बाओनिंग अपनी मेट चिंका के साथ ट्रेजर रूम में जाती है। बाओनिंग चिंका को बाहर छोड़ देती है और खुद अंदर चली जाती है। इसके बाद बाओनिंग मैप की हेल्प से ट्रेजर रूम में जाती है और वहां पर सुप्रीम बुक को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद बाओनिंग को वो बुक मिल जाती है, लेकिन तभी वहां पर आग लग जाती है। बाओनिंग हेल्प के लिए चिंका को बुलाती है और बेहोश हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।